हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अगले मेन्यू बार के बारे में बात करें। जो पहला मेन्यू बार है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क, जिसको हम फाइल कहते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके एक एक ऑप्शंस को समझेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय लिब्रे ऑफिस कैल्क की सीरीज चल रही है और उसमें जो है पिछली क्लासेस में हमने उसमें इंट्रोडक्शन व होम मेन्यू बार के बारे में टाइप क्लियर किया था। आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो बहुत समझ में आया होगा और आप उस पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उसको बच्चों को देख करके बहुत अच्छा बेहतर लग रहा भी रहा है और समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको लगातार एक एक मेन्यू बार की सभी जानकारी दी जाएगी यहाँ से और एक एक ऑप्शन को क्लियर किया जाएगा। लिब्रे ऑफिस जो है वो सभी एग्जामिनेशन, जो गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन है जिसमें ट्रिपल सी ओ लेवल, खास करके इन दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह ही कार्य करता है और इनके सभी मेन्यू बार को हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो आइए हम आज फाइल मेन्यू बार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पता है आपको, यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे फाइल मेन्यू बार है। इसमें जब हम टैप करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे न्यू है, ओपन, ओपन रिमोट है, आपका रिसेंट डॉक्यूमेंट है, क्लोज है, विजार्ड है, टेम्पलेट्स है, रिलोड है, वर्जन्स है, सेव है, सेव एज है। ऐसे तमाम सारे ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं और हम एक एक ऑप्शंस को यहां से आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम एक कोई ओपन में जाके जो भी शेप किया हुआ हमारा फाइल है उसको हम ओपन करेंगे और उसको हम उसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पे तैयार करते हैं। कैसा, जैसा कि आप सभी को पता है कल की क्लासेस में हमने आपको बताया था एसकैल्क के बारे में। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे है, तो इसको हमने टाइप किया और देखिए स्क्रीन पे ये ओपन हो गया। जैसा कि आप देखते हो स्टूडेंट्स, ये जो कल हमने डाटा तैयार किया था, स्टूडेंट्स डाटा, तो इसमें हमने जो है आपको जो बताया था वो सारी चीजें हमने बेसिस क्लियर किया था। आज की क्लास में हम फाइल मेन्यू बार में जाकर के न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू का मतलब होता है स्टूडेंट कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे न्यू पे गए और न्यू पे जाके क्लिक किए और न्यू पे जाके जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप न्यू डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं। तो न्यू डॉक्यूमेंट अगर आप लेंगे तो आपका जो है लिब्रे ऑफिस राइटर का जो है पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप स्प्रेडशीट करते हैं तो आपका जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क का मेन पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप प्रेजेंटेशन पे ओपन करते हैं तो आपका जो है प्रेजेंटेशन का ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप अलग अलग जितने भी दिख रहे हैं सबका आप ओपन कर सकते हैं पेज। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन ध्यान रखिएगा किसके सामने शो कर रहा है, तो स्प्रेडशीट के सामने शो कर रहा है। तो स्प्रेडशीट के सामने जो शो कर रहा है इसका मतलब ये है कि आप अभी जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत हैं, इसीलिए इसी को यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस पर आप टाइप करेंगे तुरंत आपकी स्क्रीन पर नया पेज आ जाएगा। तो आप इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग पेज को ओपन कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपने राइटर ओपन किया तो आप कैल्क का पेज नहीं ले सकते हैं, यदि आपने कैल्क ओपन किया तो राइटर का पेज नहीं ले सकते हैं या स्प्रेडशीट का पेज नहीं ले सकते हैं। आप किसी भी एप्लीकेशन को यदि आपने ओपन किया है और उसके न्यू में जाते हैं, न्यू ऑप्शन में फाइल में जाकर के, तो अभी आप चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओपन कर लें तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट का राइटर का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा स्क्रीन पे आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए राइटर का पेज आ गया और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपके, देखिए यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कैल्क का और यहाँ पे टाइप करेंगे तो देखिए राइटर का। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे जिसको भी चाहिए इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लासेस में आपको। तो सबसे पहले हम आप सभी को एक छोटा सा डेटा तैयार करते हैं जिसमें हम आपको बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम तैयार करते हैं, सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स का, यहाँ पे STUDENTS स्टूडेंट्स नेम, और यहाँ पे आपने दे दिया MATH मैथ, HINDI हिंदी, ENGLISH इंग्लिश, और यहाँ पे आपका आ जाएगा साइंस, ड्राइंग, और यहाँ पे हमने दे दिया
कोई एक कंप्यूटर दे देते हैं। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम इस डेटा को हमने तैयार किया और यहाँ पे हम देते हैं टोटल देते हैं। टोटल को देने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, और भी आगे जो भी हमें निकालना होगा हम यहाँ पे इसको दे सकते हैं। स्टूडेंट्स TOTAL टोटल, ये देखिए आप इसको प्रोजेक्ट के भी रूप में ले सकते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत इसको प्रोजेक्ट के रूप में भी ले सकते हैं। आपने इसको यहाँ से टाइप किया और यहाँ पे आप इसको जाके बोल्ड कर दिए, थोड़ा सा इसकी साइज को इंक्रीज कर दिए, क्योंकि ये हमारा हेडिंग के रूप में काम कर रहा है तो हम इसको यहाँ पे कर लेंगे, ये बहुत ही बेहतर है। आप देख पा रहे हैं, और भी इसमें कोई कलर देना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर या हाईलाइट कलर, तो आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे जाकर के आप यहाँ से ग्रीन या जो भी कलर लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं। हमने नंबरिंग दिया और नंबरिंग करके जैसे ही ड्रैग करेंगे आप, और ड्रैग करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए आ गया। स्टूडेंट्स नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं जो भी आप देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको ये चीजें बता रहे हैं तो हम एक एक चीज स्किप करके नहीं बता सकते हैं। स्किप करके बताएंगे तो आप इसको नहीं तैयार करेंगे। हम ऐसे चाहते तो आपको पहले से बना बनाया लाते और आपको करके दिखा देते कि ये है डेटा और आप इसको यहाँ से ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। हम एक एक चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ताकि आप खुद से इसको तैयार कर सके और इस फाइल मेन्यू बार में उसका क्या यूज है, उसको कैसे करें, आप इसको कर सकते हैं। आइए, हमने यहाँ पे कुछ नाम लिखा, नितिन, रमन, अमन, नमन, मिथिलेश, आशीष, ब्रजेश, सालू, रवि, काजल, निशा, विनय, MD जब्बार और नरेश। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने यहाँ पे नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसमें गए और यहाँ पे कुछ ऐसे हैं, नंबर दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कुछ ऐसे नंबरिंग्स दे देंगे ऐसे, और यहाँ पे हम यहाँ पे जैसे हमने 45 दे दिया और 45 करके एंटर मारा और यहाँ पे हमने दे दिया 46, 47 दे दिया। अब हम यहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर दिए, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने 47 दिया है और 47 देने के बाद हमने क्या किया, ऐसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे जा करके तो इस तरीके से आप इसको खुद से नंबरिंग दे सकते हैं। और आप इसको बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नंबरिंग दिया स्टूडेंट्स, इसको भी आप यहां से जाके ऐसे मर्ज करिए और इसको ड्रैग कर दीजिए। और लगभग जो है इसमें आपका ये बस ये बचा लास्ट ड्राइंग का, ड्राइंग को भी सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे और ये आपके आ गया। $75। अब यहाँ पे हमने टोटल यहाँ पे कर लेंगे। टोटल का फॉर्मूला है इज इक्वल टू सम, ऐसे तो आप में यहाँ पे अल्ट के साथ इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे टोटल ये हमारा एक्सेल में ऐसे आ जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इज इक्वल टू SUM सम
ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे हम देते हैं C2 रेशियो, कई तरीके से हम इसको आपको बताएंगे निकाल के, H2 करेंगे और इसको यहाँ से जाकर क्लोज ब्रैकेट कर इंटर करेंगे। देखिए हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा ये 30 नंबर। और दूसरा तरीका अगर हमारा होगा तो हमारा जो नितिन है, नितिन को टोटल नंबर जो दिख रहा है आपको, नितिन को पता, ये सब सारे नंबर जोड़ने के बाद, हर सब्जेक्ट को जोड़ने के बाद टोटल इनको 30 नंबर मिला हुआ। इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कि रमन को कितना मिल रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला इज इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट सब्जेक्चुअल नंबर या ऑल सब्जेक्चुअल नंबर, तो हम यहाँ पे जाएंगे स्टूडेंट्स और इसको हम सेलेक्ट करके इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे और क्लोज करेंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे। यदि हम एक और तरीका हमारा है कि हम यहाँ पे इज इक्वल टू और सम करें, और यहाँ पे जाकर के हम सेलेक्ट फर्स्ट सब्जेक्चुअल नंबर, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और रेशियो देने के बाद यहाँ पे लास्ट वाले सब्जेक्चुअल नंबर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट कर इंटर करेंगे, हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा। अगला हमारा इज इक्वल टू सम ओपन, अगर इन सभी के अलावा अगर हम एक बार में ड्रैग करना चाहते हैं तो सीधे हमने एक का निकाला और सीधा हम यहाँ से आकर के ड्रैग कर देंगे नीचे तक, देखिए हमारा सबका आ जाएगा टोटल स्टूडेंट। तो आप ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप सम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें कि इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि किस स्टूडेंट का सबसे, जैसे ये नितिन है तो नितिन किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर पाया है, तो उसको अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला देना होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू MIN मीन ओपन ब्रैकेट और सेलेक्ट किया M और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दिए और यहाँ पे एंटर कर दिए। देखिए सबसे कम इन्होंने 45 नंबर पाया है ये, और उसके बाद से यहाँ पे इज इक्वल टू और यहाँ पे मीन, अब सेम वैसे ही उसको पकड़ के आप इसको ड्रैग कर दीजिए और आपकी स्क्रीन पर देखिए ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगर मान लीजिए आप में से हम ये जानना चाहते हैं कि किस स्टूडेंट्स का किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आया, सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है, तो हम इसके लिए मैक्सिमम MAXIMUM मैक्सिमम नंबर निकालना है, तो इज इक्वल टू मैक्स ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट फर्स्ट सब्जेक्चुअल नंबर रेशियो लास्ट सब्जेक्चुअल नंबर क्लोज ब्रैकेट इंटर कर देंगे और टोटल हमारे स्क्रीन पर ये आ जाएगा। हम चाहते हैं कि इसका, तो ये हमारा मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर और टोटल भी पता चल गया कि किस स्टूडेंट्स का कितना नंबर है और किसने सबसे ज्यादा नंबर पाया है, किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर है, किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर है। तो यहाँ पे दिख पा रहा है नरेश को जो है सबसे ज्यादा नंबर 81 है और सबसे कम नंबर 71 है। क्लियर है स्टूडेंट। अगला हमारा है परसेंटेज, PERCENTAGE परसेंटेज, और परसेंटेज पे गए और हम यहाँ पे जाकर के यहाँ पे गए और जाकर के यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालना है कि किस बच्चे का कितना परसेंट मार्क्स आया हुआ है। आइए हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। हम एक एक फॉर्मूला आप सभी को नोट करके इस पे दे देंगे, आप इसके फॉर्मूले को जो है आप खुद से तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। हम लास्ट में इसका फॉर्मूला आप सभी को नोट कर देंगे और आप उस फॉर्मूले को अपने कॉपी पे नोट डाउन करके आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। अभी हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू और यहाँ पे गए एवरेज का फॉर्मूला आएगा AVERAGE एवरेज ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट टोटल सब्जेक्चुअल नंबर। तो ये हमारा टोटल सब्जेक्चुअल नंबर है, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे टोटल सब्जेक्चुअल नंबर पे हम यहाँ पे टाइप कर दिए और यहाँ पे इनटू आ गया। मतलब ये है कि टोटल सब्जेक्चुअल नंबर क्या है हमारा, तो टोटल 300 है, इंटू 100 किसमें से निकालना है, तो 100 और अपॉन 600। 6 सब्जेक्ट है स्टूडेंट, 6 सब्जेक्ट है तो 600 रहेगा, अगर 5 सब्जेक्ट है तो 500 रहेगा। क्लियर है। और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दे करके हम एंटर करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे गए और शिफ्ट के साथ हमने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दिया और यहाँ पे एंटर कर दिया। देखिए 50% मार्क्स जो है इनको मिला हुआ, क्योंकि 600 है तो 300 मिला तो जाहिर सी बात है 50% मिला हुआ है इनको। और जब हम इसको
यहां से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इसको हम ड्रैग कर लेंगे नीचे तक, ड्रैग कर लेंगे तो इसको हम यहां से कर लेंगे। आइए हम इसको माउस से ड्रैग करते हैं, यहाँ पे जाएंगे और सबसे नीचे वाला पकड़ के कॉर्नर में जो दिख रहा है डॉट उसको पकड़ के ड्रैग करेंगे, देखिए आ जाएगा। तो हम स्टूडेंट्स इसमें हम कल हमने बताया था कि अगर आप किसी सेल में परसेंटेज शो कराना चाहते हैं तो देखिए परसेंटेज लगा दीजिए, आपके स्क्रीन पे परसेंटेज आ जाएगा, और 0 को माइनस कर दीजिए, यहाँ पे देखिए आ गया बिल्कुल। इसको यहां से सेलेक्ट करके और यहाँ पे परसेंटेज निकाल दीजिए, एवरेज परसेंटेज नंबर सही है, और इसको जनरल कर देंगे तो ये जनरल हो जाएगा। तो ये इतना परसेंट आपका जो है इसमें निकला हुआ है। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें जाइए, तो आप इसको बड़े बेहतर तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं स्टूडेंट। आप देख पा रहे हैं तो ये हमारा परसेंटेज 50%, 52% सबके अलग अलग निकल रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसमें इसी तरीके से हम इसमें एवरेज भी निकाल सकते हैं, डिवीजन भी निकाल सकते हैं, ग्रेड भी निकाल सकते हैं। तो ग्रेड और डिवीजन या एवरेज निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि किस स्टूडेंट का कितना ग्रेड है। तो इन सब चीजों को अगर हमें जानना होगा तो हम बड़े आसानी से इसको जाएंगे और जाने के बाद इसको समझेंगे। तो चलिए आइए, इसको हमने कल तरीका बताया था कि अगर हम जो तैयार कर रहे हैं, ये भी जो भी हम प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं या डाटा तैयार कर रहे हैं, इन डाटा को अगर मुझे सिलेक्ट करना हो तो हम यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर दिया हमने यहाँ तक। अब दूसरा तरीका हमारा क्या है कि कहीं भी क्लिक करिए, कहीं भी कंट्रोल ए करिए, देखिए पूरा का पूरा वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे। और यहां से जाकर के इसको सेंटर में कर दीजिए, इसको बोल्ड कर दीजिए, और इसमें जो है आप अगर लाइन सही करना चाहते हैं तो आप लाइन सही कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको दिया हुआ है, तो जिसको भी आप सही करना चाहते हैं आप सही कर सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं, हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब इसमें हम ग्रेड, डिवीजन, फेल, पास, ये सारा कुछ हम इसमें निकाल सकते हैं स्टूडेंट, कि किस स्टूडेंट का कौन सा ग्रेड है, क्या डिवीजन है, ये सारी चीजें हम इसमें बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम कोशिश करते हैं आपको ग्रेड के बारे में बताने के लिए। डिवीजन हमने DIVISION डिवीजन दिया और यहाँ पे एंटर किया आपने। डिवीजन का फॉर्मूला है इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट परसेंटेज सेल नंबर, हमने यहाँ पे सेलेक्ट परसेंटेज सेल नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, या उसका आप उसका से ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, हम इसलिए लगाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे फॉर्मूला बोल रहा है कि इफ, यदि आपका ओपन ब्रैकेट कह रहा है बराबर, यदि इफ अगर परसेंटेज सेल नंबर आपका ये है और उसका या उससे ऊपर का नंबर आता है, 60 या 60 से ऊपर नंबर आता है, तो आपका दे रहा है कि कॉमा डबल इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट परसेंटेज सेल नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में फर्स्ट FIRST फर्स्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा इफ ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट परसेंटेज सेल नंबर, इसमें परसेंटेज सेल नंबर आपका दिया हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज सेल नंबर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जाएंगे, फिर से ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45 कॉमा डबल नोटेड कॉमा में सेकेंड SECOND सेकेंड डबल नोटेड कॉमा क्लोज कॉमा इफ ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट परसेंटेज सेल नंबर, परसेंटेज सेल नंबर हमारा क्या है, हमारा L2 है, तो L और 2 टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद से ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपका थर्ड हो जाएगा THIRD थर्ड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में फेल FAIL फेल डबल कॉमा क्लोज। और कितनी बार इसमें यहाँ पे कितनी बार स्टूडेंट्स ओपन किया गया है, तो 1 2 3, हाँ यहाँ पे हमारा जो है छूट गया है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इक्वल टू इफ के बाद जो है हमने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट देना भूल गए हैं। हाँ अब इसमें हम जाएंगे स्टूडेंट, अब 3 बार हमारा चूंकि ब्रैकेट ओपन हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे हम 3 बार इसको क्लोज करेंगे, 1 2 3 इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे सेकेंड डिवीजन आ गया स्टूडेंट। तो फॉर्मूला बहुत बेहतर है, आप सभी को बहुत आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। रिमाइंड करके देखिए, हमने काफी क्लियर बोलने की कोशिश की है
और इसमें आप स्टूडेंट आएंगे यहाँ पे, आप देख में आ रहे हैं, और इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे, आपकी स्क्रीन पर ये डिवीजन भी आ जाएगा कि इसमें जितने लोगों ने, आप देख पा रहे हैं 60 से नीचे है वहां तक सेकंड है। हमने देखा है ना, आप देखा फॉर्मूले में यहाँ पे दिखा रहा है इफ इज इक्वल टू, इफ ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट परसेंटेज सेल नंबर, मतलब कह रहा है कि परसेंटेज के हिसाब से यदि उसके 60 से ऊपर अगर नंबर आता है, 60 या उससे ऊपर नंबर आता है तो आपको फर्स्ट डिवीजन के कैटेगरी में रखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 60 है और यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन आ गया, और कह रहा है कि या उससे ऊपर कहां तक, जितना भी आ जाए तो आपका फर्स्ट डिवीजन रहेगा। उसके बाद से कह रहा है इज इफ ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट परसेंटेज सेल नंबर, मतलब बोला परसेंटेज के हिसाब से यदि हमारा नंबर 45 या उससे ऊपर आता है यानी 60 के अंतर्गत, तो टोटल सेकंड डिवीजन होगा। तो यहाँ पे देखिए 50 है, 50 के नीचे आपका हो गया, 60 से कम है 52, 54, 56, 58 तक सेकंड डिवीजन है। अगर इसी में किसी का नंबर और कम हो जाता है कि मान लीजिए हम यहाँ पे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे 45 है, हमने इसको क्या कर दिया 40 कर दिया, हम यहाँ पे टैब कर दिए, टैब करके 42 कर दिया, यहाँ पे 48 कर दिया, और हमने यहाँ पे हमने 50 कर दिया, और यहाँ पे गए हम 47 कर दिया, और यहाँ पे हम गए और इसको हमने फिर से 50 कर दिया। अब जैसे ही हम यहाँ पे टोटल किए, देखिए देख रहे हैं स्टूडेंट, फिर 46% है यानी 46% है, इसको करना है 45, तो फिर से यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जाएंगे, हम इसको 48 करेंगे और कंप्यूटर में, और फिर से यहाँ पे हम जाएंगे 44 करेंगे, और यहाँ पे देखिए जैसे ही हम यहाँ पे 45 करेंगे, देखिए अब आ गया, थर्ड आ गया, यानी कि सिर्फ 2 में 48, 50 से कम है तो 2 में, लेकिन मैक्सिमम जो सब्जेक्ट है, मैथ में भी 40 नंबर, हिंदी में भी 40 नंबर, इंग्लिश में 48, लेकिन साइंस में 48 नंबर, 44, यानी 4 जो सब्जेक्ट हैं उन 4 सब्जेक्ट में हमारा जो मार्क्स है वो 45 और उससे नीचे है, बाकी में 2 में 48 है। तो यहाँ पे संख्या ज्यादा हो गई 3 से ज्यादा, अगर 3 तक होता तो भी शायद जो है थर्ड तक नहीं आता, सेकंड में होता। यहाँ पे देखिए थर्ड डिवीजन यहाँ पे शो करने लगा। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अगला जो हम आपको बताने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसमें चलिए इसी लगे हाथ हम आप सबको डिवीजन के साथ ग्रेड भी बता देते हैं। आइए ग्रेड के बारे में जानते हैं। ग्रेड कैसे निकलता है? ग्रेड क्यों मतलब ये होता है कि अगर ये नंबर आया है और टोटल मार्क्स इतना है, उसके हिसाब से मिनिमम मैक्सिमम ये सब इतना है, तो उसमें डिवीजन भी पता चल गया तो ग्रेड क्या होगा। आइए ग्रेड में चलते हैं। ग्रेड में आते हैं। ग्रेड का फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा काफी लेंदी है, उसको ध्यान से सुनना होगा और आपको समझना होगा। तो आइए, इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट परसेंटेज सेल नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 कॉमा डबल नोटेड कॉमा में ए डबल नोटेड कॉमा क्लोज इफ ओपन ब्रैकेट select percentage cell number greater than is equal to 50 comma double inverted comma में b double comma close comma if open bracket select percentage cell number greater than is equal to 40 comma डबल नोटेड कॉमा में सी डबल कॉमा क्लोज कॉमा इफ ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट परसेंटेज सेल नंबर। यहां पे देख पा रहे हैं परसेंटेज सेल नंबर चौथी बार हमने लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 कॉमा डबल नोटेड कॉमा में डी हो जाएगा, फिर डबल कॉमा क्लोज कॉमा डबल कॉमा में फेल FAIL फेल डबल कॉमा क्लोज। अब यहाँ पे ब्रैकेट कितनी बार ओपन हुई है? 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम 4 टाइम क्लोज ब्रैकेट दे देंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे एंटर करेंगे स्टूडेंट, देखिए हमारा एरर आ रहा है। एरर कहाँ आ रहा है? तो यहाँ पे दिया सेलेक्ट परसेंटेज सेल नंबर, यानी परसेंटेज किसमें है? L2 में है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 कॉमा डबल कॉमा में 1 डबल कॉमा क्लोज कॉमा so if open bracket select percentage cell number greater than is equal to 50 comma double noted comma b
कॉमा इफ ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट परसेंटेज सेल नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 कॉमा, क्योंकि सी रही यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे इफ ओपन ब्रैकेट, जी हाँ, सेलेक्ट परसेंटेज सेल नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 कॉमा डबल कॉमा डी कॉमा डबल कॉमा फिल और 4 टाइम क्लोज ब्रैकेट, इंटर आ गया है। इसमें फॉर्मूला तो सही है लेकिन ये ले नहीं रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका ग्रेड का फॉर्मूला हम जो है दूसरे तरीके से निकालेंगे और आपको हम बताएंगे। चलिए अभी फिलहाल ये प्रोजेक्ट मान लीजिए हमारा डिवीजन तक कंप्लीट हुआ है और इसको हम आगे आपको फाइल मेनू, इसी के बिहाफ पे हम आपको फाइल मेनू बार को समझाने की कोशिश करेंगे। आइए थोड़ा सा इसमें कोई हल्का सा लाइट कलर दे देते हैं जिसमें बेहतर लगने लगे। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट। अब आइए स्टूडेंट्स हम चलते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं फाइल मेनू बार में। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो था, जब भी कोई ऑप्शन को समझाना होता है तो स्क्रीन पे कोई ना कोई ऑप्शंस या कोई मैटर्स होना चाहिए। तो अभी हमने इसको मैटर्स को तैयार कर दिया, आप इस मैटर्स के बारे में भी समझ जाएंगे कैसे तैयार करते हैं और आप ऑप्शन भी समझ लेंगे। आइए शुरू करते हैं। फाइल में गए, यहाँ पे न्यू देख में आ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग तरीके से हमने आपको नया पेज लेना बताया है। अब हम यहाँ पे ओपन दिया हुआ है, सेव किए फाइल को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट फाइल में जाएंगे और ओपन द रिमोट। रिमोट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से समझेंगे कि अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर को अपने कई सारे कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं, कई सारे जगहों पर अलग अलग जगहों पे लगा हुआ है, तो उसको रिमोट के माध्यम से डायरेक्ट उसको हम सेव कर सकते हैं और वो हर कंप्यूटर में अपने आप सेव हो जाएगा और ओपन भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हम आते हैं, अगला हमारा है रिसेंटली क्लोज, रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो अभी हमने मार्कशीट बनाया है, कल का अभी हमने ओडीएस जो कल वाली डाटा थी वो सब है। इसके पहले ये तमाम ऐसे अमाउंट, लोन अमाउंट है, क्लियर लिस्ट ऐसे दिखा रहा है कि ये सब चीजें इसमें ओपन की गई है। तो यहाँ पे जो भी हिस्ट्री में है आप उसको रिसेंटली जो यूज किए हैं उसको आप ओपन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे गए, रिसेंटली हमने जाकर के मार्कशीट पे क्लिक किया, देखिए हमारे स्क्रीन पर मार्कशीट आ गया। तो स्टूडेंट हम इस मार्कशीट को भी यहाँ पे रिसेंटली जो यूज किया है इसको ओपन कर सकते हैं। फिर से हम फाइल पे गए, क्लोज पे क्लिक करना चाहते हैं, हमने रिसेंटली इसको गया, लोन अमाउंट को हम यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर देंगे। हाँ, ओपन कर दिए। और अब इसको हम क्लोज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फाइल में गए और यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर दिए, देखिए वो हमारा पेज क्लोज भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगला हमारा फाइल में हम गए और विजार्ड पे क्लिक किए। विजार्ड में क्या है कि हमें बताता है कि कौन कौन से साइज में लेटर है, फैक्स है, किस तरीके का वर्क करना है। तो अभी तो लेटर दिख रहा है, फैक्स पे क्लिक करेंगे तो फैक्स के फॉर्मेट में वो आपको शो करने लगेगा और यहाँ पे दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, कह रहा है किस प्रकार का फैक्स है आपका, बिजनेस फैक्स है कि पर्सनल फैक्स है, आइटम टू इंक्लूड, किस तरह का आइटम इंक्लूड करना चाहते हैं, सेंडर एंड रिसिप्ट का पूरा डिटेल यहाँ पे फिल करिए। फुटर में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो फुटर यहाँ से ऐड कर सकते हैं, नेम एंड लोकेशन आप डाल दीजिए और उसके बाद आप फिनिश कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको वो हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है, अच्छा एक स्टूडेंट फैक्स क्या होता है। फैक्स जो होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी सूचना को आप किसी भी बहुत आसान तरीके से जल्दी भेजना चाहते हैं और वहां पे ही वो अगर प्रिंटर उसमें लगा रहेगा तो वहां पे प्रिंट हो जाएगा, तो आप इसको भेज सकते हैं। हम कोई लेटर या ईमेल हम टाइप करके या फोटो अटैच करके भेजते हैं, इसमें क्या ये डाटा डायरेक्ट उसमें चला जाएगा और वहां पे आप जो है फैक्स मशीन में आप पेज लगाएंगे और चीजें, सूचना जो रहेगी वहां पे छप जाएगी। ये पहले के टाइम में यूज होता था, अभी हमारा तो मेल बेटर चल रहा है। अब यहाँ पे विजार्ड दिख रहा है, इसमें आप डॉक्यूमेंट कन्वर्टर के हिसाब कन्वर्ट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं, पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया एक्सेल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा कन्वर्टर है। इसको हम वर्ड में जाएंगे या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाएंगे और इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके और हम इसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ट पे गए, अब देखिए ये क्या होगा, पूरा का पूरा क्या होगा स्टूडेंट्स, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिया ना कन्वर्टिंग टू द डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे जाकर के लैनवो, देखिए वहां पे बता रहा है कि कहाँ कन्वर्ट हो रहा है। सी ड्राइव में यूजर नाम की फाइल है, लैनवो में जाके डॉक्यूमेंट पे जाके और डेस्कटॉप पे जाके देखा कर सो फाइल, यहाँ पे फाइल में क्या देखिए एक्सेल में आकर कैसे कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्ट हो गया। ये बता रहा है कि पहला जो हमारा डॉट एक्सएलएक्स जो टारगेट डॉक्यूमेंट, पहला वो डॉट ओडीएस में है, दूसरा 10 to 11 है, तो अगला 1 to 3
तो अलग अलग तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करके एक टेबल में और उसका एक्सटेंशन के साथ देख सकते हैं। अगला हमारा स्टूडेंट टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में जाएंगे तो एडिट टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिखा रहा है कि आप इसको टेम्पलेट्स में फाइल नेम दे करके इसको सेव कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट में जाइए, दोबारा टेम्पलेट्स पे क्लिक करिए, सेव एज टू टेम्पलेट। जो भी आपने टेम्पलेट सेव किया उसको दोबारा टेम्पलेट में अलग अलग नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं गया यहाँ पे फाइल में गया और जाके टेम्पलेट्स पे क्लिक किया, यहाँ पे टेम्पलेट में जाके सेव किए, हमने कोई भी दे दिया, यहाँ पे हमने दिया हेलो हाय सर, और हमने क्या किया CALC कर दिया हमने, और हम डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे जाते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इस तरह कोई फाइल है ही नहीं, तो हम इस तरीके से आप इसको टेम्पलेट्स में ओपन कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है रिलोड्स, जो अच्छा मैनेज टेम्पलेट कंट्रोल पर शिफ्ट निशान, इसमें जाएंगे, देखिए आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं, तमाम सारी कैटेगरीज वगैरह दी गई है, स्प्रेडशीट में कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में, ड्राइंग में सब कर सकते हैं। यहाँ पे माई टेम्पलेट्स दिया हुआ, बिजनेस कॉर्पोरेट दिया हुआ, यहाँ पे न्यू कैटेगरी लेकर के यहाँ पे इसमें कर सकते हैं उसमें। अगला हमारा ऑप्शन है स्टूडेंट, फाइल में जाइए फिर से और रिलोड। अगर कोई फाइल आपने तैयार किया है पहले से किसी और फॉर्मेट में तो आप इसको रिलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे वर्जन्स दिया हुआ जो कि आप लिब्रे ऑफिस के वर्जन्स को जान सकते हैं। अगला हमारा सेव है, सेव में हम गए, सेव सिंपल सा ऑप्शन आपको पता ही है, हर एक छोटे बड़े एप्लीकेशन में सेव ऑप्शन और सेव एज ऑप्शन होता है। यहाँ पे हमने गया और लिखिए CALC, कैल्क में हमने क्या लिखा है 10th का मार्कशीट, 10th MAR मार्कशीट, और जाके हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट है, यहाँ पे हम जाके सेव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना कैल्क 10th मार्कशीट, फिर फाइल में गए और यहाँ पे सेव एज करना चाहते हैं कि इसी मैटर को आप अलग अलग नाम से सेव कर सकते हैं। तो उसको सेव करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मार्कशीट 1 दे दीजिए, यहाँ पे मार्कशीट 1 दे करके इंटर मार दीजिए। देखिए एक ही फाइल अलग अलग 2 नाम से सेव हो सकता है। सेव एज चाहे आप जितनी बार कर सकते हैं और उसको जो है अलग अलग नाम में सेव कर सकते हैं, मैटर अंदर का सेम रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा, आप देख पा रहे हैं सेव एज टू रिमोट, सेव एज रिमोट। सेव एज रिमोट में वही है, आप डॉक्यूमेंट जहां भी आप सेव किए हैं वहां से आप डॉक्यूमेंट को आप दोबारा सेव एज कर सकते हैं उसी रिमोट फाइल में, तो यहां से कर सकते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है स्टूडेंट, यहाँ पे जाएंगे कॉपी, सेव अ कॉपी, सेव अ कॉपी। यहाँ पे दिख रहा है कि कैल्क दिख रहा है, यहाँ पे कैल्क 10th का मार्कशीट दिख रहा है, एक और हमने मार्कशीट को दूसरे नाम से सेव किया। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप इसी में कॉपी करना चाहते हैं ODF स्प्रेडशीट में, तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे पासवर्ड भी देना चाहते हैं तो सेव विथ पासवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो पासवर्ड के साथ आप इसको सेव कर सकते हैं, ताकि कोई ओपन करके खराब ना कर सकते आपके डेटा को। पासवर्ड अगर पता रहेगा तभी उसको ओपन कर पाएगा। तो यहाँ पे गए और यहाँ पे जाकर के हमने 3 दे दिया, इसको सेव कर दिया। देखिए कॉपी टू सेव हो गया, डायरेक्ट फाइल में गए। अब देखिए यहाँ पे रिलोड पे क्लिक करेंगे तो रिलोड हमारा क्या करेगा, देखिए हमारा पुनः जो है वो ODS वाली फाइल को यहाँ पे वो कर दिया, रिलोड कर दिया। वर्जन्स पे जाइए, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सेव अ न्यू वर्जन, तो कहता है ऑलवेज सेव अ न्यू वर्जन ऑन क्लोजिंग, मतलब हमने जो अभी लिब्रे ऑफिस जो हम ओपन कर रहे हैं किए हैं वो ऑलवेज ये नया वर्जन है। तो नहीं तो अगर आप किसी पुराने वर्जन में पढ़ा रहे हैं और आप डेटा को सेव कर रहे हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भी आगे इसके आगे नया वर्जन आएगा उसमें भी ये ओपन होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑलवेज सेव अ न्यू वर्जन ऑन क्लोजिंग, यहाँ पे जाके इसको क्लोज किए और इसको हमने नया वर्जन में सेव कर दिया। फाइल में गए और यहाँ पे सेव टू कॉपी दिया था, अब सेव टू कर दिए कॉपी में, यहाँ पे सेव ऑल कर दिए। तो जितना भी आपने मान लीजिए आप 3-4 डॉक्यूमेंट ओपन किए कैल्क का, आप सबको जो है सेव एज टू कॉपी में सेव एज ऑल कर देंगे, सेव ऑल कर दिया हमने, ठीक है। जो भी आपने बोल्ड किया था, इटरलेट किया था, थोड़ा बहुत मैटर को इधर उधर किया था, तो उसको आप सबको सेव ऑल कर दिए। अगला एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हम इसको क्या करेंगे किसी अलग फॉर्मेट पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ऑटोमेटिक फाइल नेम एक्सटेंशन, यहाँ पे हमने इस पर सेव एज पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए ये किस में जा रहा है, मॉडिफाइड डायमेंशन, इसकी हाइट इतनी है और ये इतना है, सेंटीमीटर में दिखा रहा है, इंचेज में करेंगे तो इंचेज में दिखाएगा, यानी ये A4 साइज में हो रहा है। और यहाँ पे जाएंगे मॉडिफाइड द रेजोल्यूशन, अगर कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, और जैसे ही इसको आप ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया ओके करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये मॉडिफाई हो जाएगा, आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है एक्सपोर्ट एज पीडीएफ में जाना चाहते हैं, आप इसको पीडीएफ में बनाने के लिए जाना चाहते हैं तो आप इसको पीडीएफ में बना लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल, बहुत सारे कई पेज का मैटर है तो आप उसको ऑल कर दीजिए। यहाँ पे दिया पेज, कोई पेज नंबर, तो पेज नंबर 1 आप यहाँ पे 1 दे दीजिए, पेज नंबर पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला, अगर आप यहाँ पे व्यू टू द वीडियो आफ्टर, यहाँ पे सिलेक्शन देना चाहते हैं, सिलेक्शन में जितना सेलेक्ट किया गया एरिया है सिर्फ वही, तो यहाँ पे वो हो जाएगा। और इसमें किसमें करना चाहते हैं, पीडीएफ में, पीडीएफ में गए और यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दिए, देखिए यहाँ पे पीडीएफ बन गया, इसी के नाम से सेव कर दीजिए स्टूडेंट। ये देखिए पीडीएफ में तैयार हो गया और यहाँ पे हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट कह रहा है कि आप इसको पीडीएफ में सेव हो गया और इसको आप उसको ओपन कर सकते हैं, क्लोज प्रोग्राम बता रहा है। यहाँ पे गए फाइल में एक्सपोर्ट टू पीडीएफ और यहाँ पे हमने दिया पेज में किया और यहाँ पे जा करके हमें एक्सपोर्ट, देखिए यहाँ पे हुआ तो है, पीडीएफ में आ गया और इसको हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ओपन कर देते, देखिए ओपन हो गया। देख रहे स्टूडेंट, तो आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं। पहले की भी जो हमारी फाइल है सेव यहाँ पे देखिए, ये देखिए पीडीएफ पहला वाला यहाँ पे है, सेकंड वाला ये ओपन है, इसको देखिए ओपन कर सकते हैं। तो आप देखिए पीडीएफ में शीट 1 में ओपन हो गया है। अगला हमारा स्टूडेंट दिया हुआ है जो स्क्रीन पे ऑप्शन, इसमें जाइए और जाने के बाद आप क्या करेंगे, सेंड कर सकते हैं। सेंड पे क्लिक किए, ईमेल डॉक्यूमेंट, ईमेल एज ओपन डॉक्यूमेंट इन स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट ईमेल एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ईमेल एज पीडीएफ, सेंड विवा ब्लूटूथ, ब्लूटूथ के द्वारा सेंड कर सकते हैं। पहला ईमेल डॉक्यूमेंट पे जाइए, ईमेल डॉक्यूमेंट के थ्रू अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो ईमेल डॉक्यूमेंट के थ्रू, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी इसमें, यहाँ पे जाके इसको कर दीजिए। नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जाएंगे सेंड पे क्लिक करेंगे, ईमेल ओपन डॉक्यूमेंट इम्प्रेस शीट पे जाएंगे, ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा। फाइल में गए और यहाँ पे जाके सेंड पे क्लिक करें और अगर हम पीडीएफ या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम इसको ले जाना चाहते हैं तो इसको आउटलुक में ये लेके जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, और इसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे गए और यहाँ पे जा करके ओके किए, इसको भी ओके किए, देखिए यहाँ पे दे रहा है। तो स्टूडेंट हम यहाँ से अलग अलग फाइल में इसको जा करके सेंड करके, और जैसे ईमेल एज पीडीएफ कह रहा है कि आप पीडीएफ तैयार कर लिए जो ईमेल के लिए भेजना चाहते हैं, तो सेम वही प्रोसेस आ गया जहां से आप कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इंटीरियर व्यू, एक पेज है हमारा, ओनली एक पेज में शो कराना चाहते हैं एक पेज में हो जाएगा। आउटलाइन एंड पेज में दिखाना चाहते हैं तो सारा कुछ आएगा। तो इस तरीके से अलग अलग फिट विथ विंडो करना चाहते हैं और फिट विथ चौड़ाई करना चाहते हैं तो इसे अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे यूजर इंटरफेस देना चाहते हैं तो यूजर इंटरफेस आ जाएगा, लिंक देना चाहते हैं क्यों लिंक आ जाएगा। सिक्योरिटी में आप इसको पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप कोई पासवर्ड दे दीजिए ताकि आपके अलावा कोई इसको ओपन ना कर सके। डिजिटल सिग्नेचर देना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइप करके आप सिग्नेचर दे दीजिए, जो नाम लिखे रहेंगे वो सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे आता रहेगा। क्लियर है? अब फाइल में गए, स्टूडेंट फाइल पे क्लिक किए, प्रीव्यू इन द वेब ब्राउजर, आप इसको एक किसी ब्राउजर में देखना चाहते हैं तो देखिए ये आपका यहाँ पे देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एज में दिख रहा है, देख रहे हैं आपको ब्राउजर में आप देख सकते हैं। लेकिन एक्सेल की फाइल को आप ब्राउजर में नहीं देख सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्यों मतलब उतना है कि आप प्रिंट आउट देने वाले हैं इस प्रोजेक्ट का जो भी आपने डेटा तैयार किया है और उसको देखना चाहते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू मतलब प्रिंट के दौरान ये कैसे दिखेगा, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू है, आप इसको टाइप कर दीजिए। देखिए प्रिंट के दौरान ये ऐसे दिखाई देगा क्योंकि अपने बॉर्डर वगैरह दिया है सारा कुछ, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें आप जाएंगे प्रिंट। आप यहाँ पे रियल में आप प्रिंट देना चाहते हैं तो आप प्रिंट के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। आपके सिस्टम में स्टूडेंट कोई भी अगर प्रिंटर आपका सेट है तो आप उस प्रिंटर का नाम यहाँ पे शो करेंगे, यहाँ पे दिख जाएगा HP कैनन, जो भी प्रिंटर आपके पास है उसमें से प्रिंटर शो करेगा, उसको सेलेक्ट करेंगे। पेजेस पे अगर ऑल पेज देना चाहते हैं तो ऑल आ जाएगा,
ये 3 पेज में प्रिंट होगा बता रहा है, और यहाँ पे पेज पे जाएंगे तो एक एक पेज कैसे कैसे करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी में जाकर के इसकी सेटिंग कर सकते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, तो ऐसे कर सकते हैं इसको यहाँ से। और भी सेटिंग इसमें एडवांस सेटिंग होता है, इसमें कलर वलर आप दे सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट या कलर। फाइल में जाइए, नेक्स्ट। अगला ऑप्शन है प्रिंटर सेटिंग। स्टूडेंट, जो प्रिंटर आपके सिस्टम में ऐड है उसकी सेटिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे दिखाई देगा, आप उसको सेटिंग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में जाएंगे और प्रॉपर्टी में सेम वही चीजें आप सेट कर सकते हैं। क्लियर है? ऑप्शन में जाएंगे, ऑलवेज अप्लाई मैनुअल ब्रेक, तो आपका वो लाइन ये ब्रेक करके दे देगा कि मतलब अगर पेज लंबा है तो यहाँ से अलग एक पेज में देखिए यहाँ पे दे दिया है, फिर दूसरा पेज यहाँ तक, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है स्टूडेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या होता है? तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जो भी फाइल हम तैयार किए गए रहते हैं उस फाइल को कितने केबी में है, कितने साइज में है, क्या रेजोल्यूशन है, ये तमाम सारी चीजें इसमें हमको प्रॉपर्टीज में दिखाई देती हैं। और यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज में देखिए, जनरल प्रॉपर्टीज में आइए, यहाँ पे दिखा रहा है कैल्क 10th की मार्कशीट है, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट, यहाँ पे बता रहा है कि जो फाइल का लोकेशन क्या है, यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर यूजर है, लैंड व डेस्कटॉप पे सेव है। 21 केबी का फाइल है, मैंने बताया था आपको, इसको बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 21,456 बाइट है। क्रिएटेड कब क्रिएट किया गया है, मतलब कब बनाया गया है, तो 4/9/2025 को 19:59 और 35 सेकंड पे। अगला हमारा मॉडिफाइड कब हुआ है, तो मॉडिफाइड 4/9/2025, मतलब इसको सेव कब किया गया है, तो इसको 20:30 15 सेकंड पे। ये सारा पूरा डिटेल दिया है। टाइम यहाँ पे क्या है, पीडीएफ में कब पीडीएफ फाइल कब बनाई गई थी, तो पीडीएफ फाइल ये तब बनाई गई थी। इसका क्या है, कितने यहाँ पे टोटल एडिटिंग टाइमिंग क्या था, यानी कितने देर से इस पे काम हो रही है, तो 5.5 मिनट हो गया, 5 मिनट 30 सेकेंड। आपका रिवीजन नंबर क्या है, दूसरा है। अप्लाई यूजर डाटा, सेव प्रीवियस इमेज, यहाँ पे प्रीसेट प्रॉपर्टी, डिजिटल सिग्नेचर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो टाइटल दे दीजिए कि टाइटल क्या है, तो टाइटल हम देंगे 10th की मार्कशीट। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कौन सा, कीवर्ड्स क्या रहेंगे इसमें, कंट्रीब्यूटर क्या है, कवरेज क्या है, आइडेंटिफायर क्या है, पब्लिशर कौन सा है, रिलेशन क्या है उसमें, राइट्स क्या है, आपका सोर्स बताइए, टाइप, कमेंट्स कुछ लिखना चाहते हैं तो सारी चीजें आप इस प्रोजेक्ट से संबंधित आप उसमें लिख के रख सकते हैं, या किसी को भेज सकते हैं, या फिर आप उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा है फाइल के अंतर्गत अगला ऑप्शन डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब उतना कि डिजिटल सिग्नेचर आपने जो प्रोजेक्ट तैयार किया उस पर डिजिटल सिग्नेचर देना चाहते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर आ जाइए, सेम यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर आप दे दीजिए, और इसमें आप सारा डिस्क्रिप्शन, डेट सब कुछ दे करके आप इसको सिग्नेचर डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और आपने रिलोड सर्टिफिकेट इत्यादि पे क्लोज कर दें, आपका सिग्नेचर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स एक और ऑप्शन है डिजिटल सिग्नेचर में, सिग्नेचर एग्जिस्टिंग पीडीएफ। हमने यहाँ पे पीडीएफ में कोई बनाया, वहां पे सिग्नेचर को एग्जिस्टिंग कर दिया और उसके बाद जाके उसमें ऐड कर दिए, तो ये भी ऑप्शन आप इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट एग्जिट लिब्रे ऑफिस कंट्रोल प्लस क्यू। ये बता रहा है कि आप इस लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर आना चाहते हैं या लिब्रे ऑफिस से बाहर आना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, या कंट्रोल प्लस क्यू करेंगे तो आप लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर आ जाएंगे। मीन्स वो लिब्रे ऑफिस के किसी भी एप्लीकेशन की बात कर रहा है, चाहे कैल्क हो, स्प्रेडशीट हो, चाहे राइटर हो, किसी में भी है, कंट्रोल प्लस क्यू करेंगे आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लासेस में हमने आपको एक एक ऑप्शन लिब्रे ऑफिस कैल्क के फाइल मेन्यू बार ये सभी ऑप्शन को, जिसमें हमने न्यू, ओपन और रिसेंट डॉक्यूमेंट, क्लोज, विजार्ड, टेम्पलेट, रीलोड, वर्जन, सेव, सेव एज, सेव रिमोट, सेव अ कॉपी, एक्सपोर्ट पीडीएफ, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, सेंड, प्रीव्यू इन द वेब ब्राउजर, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट, प्रिंटर सेटिंग, प्रॉपर्टीज, डिजिटल सिग्नेचर एंड एग्जिट लिब्रे ऑफिस, यानी कंट्रोल प्लस क्यू आप यहां से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये प्रकार और आपको एक एक ऑप्शन को बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की गई है, आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। आइए, हम आपसे बोले थे कि हम ये जो प्रोजेक्ट आपको दिए हैं तो ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो पहले प्रोजेक्ट के नाम के लिए इसको हम जगह बनाते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि इसके अंतर्गत हमको कैसे स्पेस लेना है, तो हम यहाँ पे जा करके स्टूडेंट्स कर देंगे, यहाँ पे टाइप करिए और कर लेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऐसे कर लीजिए।
और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम। अब इन दोनों को हम यहाँ पे सिलेक्ट करिए। करने के बाद हम यहाँ पे मर्ज कर देंगे। मर्ज हो गया। अब यहाँ पे लिखे रिजल्ट ऑफ 10th क्लास। टेंथ क्लास। और हमने इसको क्या किया, इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे, इस साइज को इंक्रीज कर देंगे। देखिए टेंथ अपने आप ले लिया। एमएस वर्ड में सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट देना पड़ता है, लेकिन लिब्रे ऑफिस कैल्क में अपने आप ले लिया है। तो स्टूडेंट बहुत सारे अपडेट्स चीजें इसमें दी गई हैं, तो जिसकी वजह से आप जो है इसको बेहतर इसमें कर सकते हैं कार्य। आइए, हो गया। तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अब हम इसके फॉर्मूला को हम आपको नोट करके बता देते हैं स्टूडेंट की फॉर्मूला इसमें कैसे होगा। आइए इसके फॉर्मूला को हम आपको बताते हैं। हम फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जाकर के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमने ओपन कर दिया और यहाँ पे हम फॉर्मूला आप लोग को टाइप कर दे रहे हैं, आप इसको देख सकेंगे। आइए, जैसा कि स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, इसमें टोटल का फॉर्मूला है इज इक्वल टू टोटल का फॉर्मूला TOTAL, टोटल का फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारा इज इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट सेल नंबर, सब्जेक्ट सेल नंबर रेशियो संबंधित लास्ट सब्जेक्ट सेल नंबर, क्लोज ब्रैकेट इंटर का सिंबल आप दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम आप लोगों को इसको अच्छे से नोट करके बता देते हैं कि आप इसको कैसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नोट्स पे जाते हैं स्टूडेंट, और आपको बेहतर तरीके से आपको नोट करके बताते हैं। यहाँ पे क्या है, और हमने यहाँ पे दिया 10th क्लास। 10th क्लास के हमने यहां से जा करके और यहाँ पे दे देंगे, बस इसको मोटा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे है टोटल का फॉर्मूला TOTAL इज इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट सेल नंबर, यहाँ पे हमने इसको इरेज कर दिया। फर्स्ट सब्जेक्ट सेल नंबर, फर्स्ट मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट यानी SUB सेल नंबर रेशियो लास्ट सब्जेक्ट सेल नंबर क्लोज ब्रैकेट इंटर। दूसरा हमारा है मिनिमम का इज इक्वल टू मीन ओपन ब्रैकेट सेम रहेगा, सेलेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट सेल नंबर संबंधित लास्ट सब्जेक्ट सेल नंबर क्लोज ब्रैकेट एंटर। थर्ड हमारा होगा मैक्सिमम का इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ध्यान से इसको देखेंगे आप लोग, MAX मैक्स ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट सेल नंबर टू लास्ट सब्जेक्ट सेल नंबर क्लोज ब्रैकेट इंटर। अब हमारा आ जाता है परसेंटेज का। तो परसेंटेज का क्या है, परसेंटेज में आपका इज इक्वल टू एवरेज, AVERAGE एवरेज ओपन ब्रैकेट SELE सेलेक्ट टोटल सब्जेक्ट नंबर, मतलब जिस सेल में सभी सब्जेक्ट को जोड़ा गया है वो है यहाँ पे सेलेक्ट टोटल TOTL सब्जेक्ट नंबर इंटू 100 अपॉन 600। 6 सब्जेक्ट होगा तो 600 होगा, 5 सब्जेक्ट होगा तो 500 होगा। क्लोज ब्रैकेट करके हम एंटर दे देंगे तो हमारा टोटल परसेंटेज आ जाएगा। स्टूडेंट हम यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट एंड लास्ट सब्जेक्ट सेल नंबर क्यों बोल रहे हैं,
जिसमें हमारा जिस सेल के अंतर्गत हमारा टोटल सभी सब्जेक्ट को जोड़ा गया है उसी को सेलेक्ट करना, उसको सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अगला हमारा सबसे लास्ट है डिवीजन का। डिवीजन का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है। डिवीजन, इसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे। यहां पे हम शुरू करते हैं, इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट is equal to if open bracket select percentage cell number greater than is equal to 60 कॉमा डबल डॉटेड कॉमा में कॉमा इज इक्वल टू 60 कॉमा डबल डॉटेड कॉमा में फर्स्ट होगा FIRST फर्स्ट डबल डॉटेड कॉमा क्लोज कॉमा इफ ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट परसेंटेज सेल नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45 कॉमा डबल डॉट कॉमा सेकेंड SECOND सेकेंड डॉट कॉमा क्लोज कॉमा फिर से इफ ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट परसेंटेज सेल नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 कॉमा डबल डॉट कॉमा थर्ड डबल कॉमा क्लोज कॉमा फिर से यहां पे डबल डॉट कॉमा फिर यहां पे फेल फिर डबल कॉमा क्लोज। उसके बाद से कितनी बार आपने ब्रैकेट ओपन किया है, यहाँ पे 1 2 3, इसको 3 बार यहाँ पे 1 2 3। आप इसको शिफ्ट के साथ F9 दबाएंगे तो आ जाएगा। उसके से इंटर का सिंबल प्रेस करेंगे आपके स्क्रीन पर। डिवीजन कौन सा डिवीजन से स्टूडेंट्स पास है, बच्चा है बच्ची, तो आप उसके स्क्रीन पर आ जाएगा। स्टूडेंट देखिए हमने आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप करके बताया है। आपको अगर इन सब चीजों में कोई चीज नहीं समझ में आ रहा हो तो आप उसको ध्यान से रिमाइंड करके सुनिएगा। हमने आप सभी को बताने की कोशिश की है। इज इक्वल टू इफ सेलेक्ट परसेंटेज सेल नंबर, परसेंटेज सेल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, उसका से ग्रेटर देन का सिंबल देंगे, फिर इज इक्वल टू, फिर 60 लिखेंगे। 60 से इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर टोटल परसेंटेज के हिसाब से अगर 60 है तो 60 या उससे ऊपर नंबर आता है तो आपका फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आएगा। उसी तरह से सेलेक्ट परसेंटेज सेल नंबर, यानी अगर परसेंटेज सेल नंबर में अगर जितना भी नंबर आता है परसेंटेज आ रहा है और उसके हिसाब से 45 है उससे ऊपर आता है तो सेकंड डिवीजन आता है। उसी तरह थर्ड में भी है, और अगर 30 या तो उससे ऊपर आता है तो आपका थर्ड डिवीजन, और नहीं तो 30 से नीचे आएगा तो फेल हो जाएगा। तो ये चीज इसमें दर्शाया गया है। स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आप सभी को एक एक मेन्यू बार और ये ऑप्शन और उसके फॉर्मूला आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया तो आप इसको ध्यान से समझिए, यूज करिए और आप अच्छा सा कमेंट दीजिए और इसको अपने सभी फ्रेंड्स दोस्त मित्र को शेयर करिए ताकि वो लोग भी एक एक ऑप्शंस को फाइल के क्लियर करें और लिब्रे ऑफिस कैल्क को समझें। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है फिर अगले मेन्यू बार में। जय हिंद।